एक लड़का था जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने जब पहली बार देखा था वो उसके दिल में बस गया था। पिपरिया बहुत भोला था, इससे बहुत डरता था, इसीलिए उसने कभी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। 2-4 महीने में उसके पास ना लड़की के नंबर थे, ना ही देखने की जगह याद था। तो बस उसका नाम, उसकी एक फ़ोटो, एक दिन की कैद में उसकी फ़ोटो ले ली थी। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत सीखी थी, उसने उस फ़ोटो को फ्रोजन से हटाकर अपने पर्स में रख ली या उसे देख के पागलों की तरह चमकने लगा। अचानक एक प्रोग्राम में बंद हो गया या उस प्रोग्राम में वो लड़की भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। वो ऐसे ही तैयारी कर रहा थी जैसे शादी में जा रहे हो। उस प्रोग्राम के लिए सोचा था, निकल पड़ा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी में आ गया। उसे देखते ही वो घबराने लगा, उसकी आंखों में अजब गुमराह छाने लगा। वो तो उसे टकटकी टॉक व्यू देख रहा था, फिर पागल वो की तरह गाने लगे। उसकी तो बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लड़की के साथ शाम तक बस नज़र आ रही थी। वो कोई बात नहीं कर रही थी, थोड़ी बहुत बात ज़रूर हो गई थी क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे या उनके साथ वो भी उसके सामने बैठ गया तो बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी लड़की ने अपनी मम्मी को उस लड़के के मोबाइल से फ़ोन किया तो लड़के का नंबर उसके पास चला गया। शाम को उसका मैसेज आया, लड़का पहचान नहीं पाया। उस लड़की ने बात की शुरुआत की, धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी, दोनों में दोस्ती हो गई। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए। दोस्त बनने में उससे ज़्यादा समय न लगा। वो चाहती थी तो उसे प्रपोज कर और वो भी हाँ कर सकती थी, पर मोहब्बत में होता है उसे बहुत दर्द होता है बोला था, इसलिए उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था, वो भी सिर्फ उसे अपना दोस्ती सहयोगी था और वो लड़का था उसे अपनी ज़िंदगी में एक बार समझ नहीं आया। एक दोनों की मुलाकात, अच्छी सी बात हुई। जब लड़का गया तो उस लड़की ने अपनी आंखों में प्यार भरी नज़र डाली या फिर उस लड़की ने ही उस लड़के को प्रपोज कर दिया। दोनों पर का अंदाज़ा लग गया था। उस चुभन में दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारे में एक दूसरे को समझाया था। लड़के को दर्द का आकार पहले था, उस चुभन में सब भूल गए थे। उन दोनों में लड़ाई भी बहुत होती थी और प्यार में भी बहुत थी। दोनों के सपने अब एक से ही दिखने लगे। जब ये प्रेम होता है तो लोग वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य की झलक मिलती है, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन भुला सकता है। प्यार के 1-2 साल बाद ही नज़र आते ही ऐसा आया जो दोनों की ज़िंदगी में तूफान ले आया। लड़की को तो पहले से मालिक ऐसा कुछ ज़रूर होगा। अभी वो लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं थी और वो इस तूफान में जा भिड़ा। एक दिन लड़की ने अंतिम संस्कार में उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसा रहेगा उसके साथ और रूठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी, पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता था अभी तो वो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ होगा तो क्या करेगा। उस रात हार कर उसने मरने की तो सोची, पर वो उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, ये सोचती हुई कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़के की ज़िंदगी में एक कंकाल का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह न करते हुए कलेजे में पत्थर रख के लिखा। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पे चल रहा है और कोई उसे कोड़े मार रहा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की रहस्य से लिखा। उस खत में उसने उस लड़की के इज्जत पे वार किया था और उसे दिल को सौदागर कहा था, जो लड़का जिसे अपनी ज़िंदगी कहता। आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड़की ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पे क्या बीती। लड़के के कोई इस बात का अंदाज़ा था, जैसे लड़के ने सोचा वैसे ही हुआ। अब वो उस लड़की से
नफरत करने लगी थी। उस लड़के की अब कोई इज्जत नहीं रही थी। ये सब करके वो लड़की की नज़रों में खुद की नज़रों में गिर गया था। हाँ, वो लड़का उस लड़की को ज़िंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। आज वो इतनी मजबूत है कि वो लड़का उसे सामने आ जाए तो उसे मारने भी नहीं हिचकिचाएगी। वो सच था। बाद में भी ऐसा हालत हो सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। ऐसा होता तो शायद दोनों ही जी नहीं पाते, पर हालत ऐसे होते। उससे पहले उस लड़के ने ऐसे हालत खड़े कर दिए ताकि वो उस लड़की को उन सबसे लड़ने की शक्ति दे सके। हो सकता है उसकी सोच गलत हो, उसका तरीका भी गलत हो, पर उसने वो सब किया। और अब वो लड़की कहती है कि वो लड़का उसे नहीं समझता। उसे क्या पता। ये सब सुनकर भी लड़का खामोश रह जाता है। अब वो लड़का उसे पाने के लिए वो सब कर रहा है जो वो कर सकता है, और अब उसे फैसला रब और किस्मत पे छोड़ दिया है। प्यार में हार उसने अब तक भी नहीं मानी है। लड़ रहा है अकेले ही। खुददारी उसकी पुरानी है। जीत होगी उसकी विश्वास की ये निशानी है। जिंदगी ये लड़ रहा जंग उस पागल की ये